वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ऑप्टोकपलर पढ़ने जा रहे हैं। After completing this topic, you will be able to describe the working of optocoupler. You will be able to recall the advantages and disadvantages of optocoupler. You will be able to recall the application of optocoupler. ऑप्टोकपलर का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर आइसोलेशन लाइंस में यूज करते हैं, जहां पर एलईडी और ट्रांजिस्टर की कपलिंग की जाती है। When LEDs glow, उस लाइट से हम लोग ट्रांजिस्टर के अंदर, फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन करते हैं और उसके जनरेशन से उसमें करंट फ्लो होता है। सो ऑप्टो कपलिंग कहने का मतलब है कि लाइट की कपलिंग। एग्जामिनेशन में इससे आपसे थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें एप्लीकेशन और इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो ज्यादातर आपसे प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये बिल्कुल। कुछ ऐसे आईसीज होते हैं जिनको हम ऑप्टोकपलर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं उनके नाम बताऊंगा आपको। तो वो सारे जो ऑप्टोकपलर्स हैं हम लोग प्रैक्टिकली बहुत यूज करते हैं, खासतौर से जहां पर हमको लो कंज्यूम्ड पावर की जरूरत पड़ती है, यानी कि आप इंटरफेसिंग करते हो डिवाइसेस की। जैसे किसी भी पीसी में अगर हम इंटरफेसिंग करते हैं तो पीसी पर जो आने वाला वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उस वोल्टेज से अगर हम हाई वोल्टेज की तरफ जाना चाहें या हम पल्सेस क्रिएट करना चाहें तो हम लोग ऑप्टोकपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वर्किंग ऑफ ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर, द टर्म means coupling of light. We couple the diode and phototransistor. तो फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। होता क्या है कि जब हम एक ऑप्टोकपलर देखते हैं सपोज करो दिस इज MCT2E, दिस इज एन आईसी। ये एक तरह का आईसी है जो कि ऑप्टोकपलर है। तो होगा क्या कि जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, देयर इज पिन नंबर 1, this is pin number 2. There is a transistor known as phototransistor. So हम काउंटिंग कैसे करते हैं? पिन नंबर 1 के बाद 2 के बाद ये होगा 3. This is pin number 4. So this is the optocoupling. This is called optocoupling. Optocoupling. So what happen in optocoupling? You are emitting the lights on the base. This terminal is called base, this terminal is called collector, and this terminal called emitter. So you are coupling the light, you are coupling the light on the base, on the base of photo transistor. This cross shows for trans. So we are coupling the light on the base of the photo transistor. अब क्या होता है जब हम इस तरह के ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, so here in the figure there is a transistor and there is an NPN transistor. Now we have connected the VCC between collector to emitter. अब हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई कलेक्टर करंट फ्लो होता है, when you see the transistor, जो कलेक्टर करंट फ्लो होता है that depends upon your IB current. हमारे बीटा करंट पर वो डिपेंड करता है। We know that this IC equals to what? That is beta IB. तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा बेस करंट ट्रिगर करेगा तो हमारा कलेक्टर करंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो देयर इज अ VCC, दैट इज अ सप्लाई बिटवीन पॉजिटिव टू फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। इसके चलते भी हमारा करंट फ्लो होता है, बट देयर इज अ लीकेज करंट। बट नाउ व्हेन यू कनेक्ट द बेस टर्मिनल
तो यहां पर अगर हम बेस टर्मिनल पर कोई फोटो की लाइट इमिट कर रहे हैं, दिस इज द लाइट इमिटिंग, लाइट दैट इज फॉलिंग, जब हम इस पे लाइट फॉल कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि बेस में इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन होगा। जब बेस में इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन होगा, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स will be moved towards the positive terminal and these hole move towards this negative terminal। तो जैसे जैसे हम इसमें लाइट फॉल कराएंगे हमारे बेस करंट में इंक्रीमेंट होगा। एज यू इंक्रीज दिस IB करंट, योर कलेक्टर करंट ऑल्सो विल बी राइजेस, योर कलेक्टर करंट विल बी ऑल्सो राइजेस। तो जैसे जैसे हम इसमें लाइट को फॉल कराते जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं उनकी मूवमेंट हमारी इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ होने लगती है और होल्स की मूवमेंट हमारी निगेटिव की तरफ होने लगती है। बाकी आप जब ट्रांजिस्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आप ये सब चीजें देखेंगे कि कौन सी डिप्लीशन लेयर ज्यादा है, कौन सी डिप्लीशन लेयर कम है। There is two junction, this is J1 and this is J2. So when we talk about the transistor, but यहां पर आप बेसिक चीज आप ये देखो, ये सिंपल सी बात है कि हमारा जो बेस करंट है उसी बेस करंट पर हमारा, so when the light get fall, there is a IB current increases and when this IB current increases, a simple IC current will be increases। तो सिंपल सी बात है कि इसमें IC करंट बढ़ने लगता है और इसके अक्रॉस कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो घटने लगता है। तो इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो हमारा घटने लगेगा। तो जैसे जैसे आप IB बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे IC बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे IC बढ़ेगा ये डिवाइस शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तरफ जाएगा। यानी कि अगर सैचुरेशन कंडीशन की बात करें तो हमारा डिवाइस सैचुरेशन कंडीशन की तरफ मूव करने लगता है। तो फर्स्ट इट यूज इन एक्टिव रीजन एंड देन इट मूव टुवर्ड्स द सैचुरेशन रीजन व्हेन देन लाइट इज हेवीली फॉल। जब बहुत ज्यादा तेजी से फॉल करने लगती है तब ये सैचुरेशन में जाता है, अदरवाइज ये एक्टिव रीजन में काम करने लगता है। तो एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए हम ये इस जगह पर वोल्टेज ना लगाकर सिंपल क्या लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। और इसको तो हम ऑलरेडी रिवर्स बायस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर यू विल नो इन डिटेल्स। So this was the coupling between transistors and the diode. There is one of the most practically used optocoupler is there is most practically used optocoupler is 4N37। This is the number of this optocoupler। इस optocoupler का नाम है 4N37। तो ये जो होता है ये 6 पिंस का होता है। तो ये किस तरह का बनता है मैं इसको दिखाता हूं मैं आपको। So this optocoupler is known as 4N37 नंबर, मार्केट में इसी नाम से ये बिकता है। तो ये हमारा LED है, मैं इसको येलो लाइट से दिखाता हूं। ये हमारा LED है जो कि कपल्ड है हमारे फोटो ट्रांजिस्टर से। सो दिस इज योर LED एंड दिस इज योर फोटो ट्रांजिस्टर। So when you will see the pin diagrams of this structure, so this is the optocoupler that is most popularly used in the practical life. This is 4N37। अगर हम इसके पिन नंबर की काउंटिंग करें, सो दिस इज पिन नंबर 1, दिस इज पिन नंबर 2, दिस इज पिन नंबर 3। दिस पिन नंबर 3 इज फॉर द नो कनेक्शन, यहां पर हम कोई कनेक्शन नहीं लगाते हैं। दिस इज 4 जिसमें इमीटर को हमने ग्राउंड करके दिखाया हुआ है आप में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। दिस इज पिन नंबर 5 एंड दिस इज पिन नंबर 6। दिस इज पिन नंबर 6 फॉर द बेस। तो ये पिन नंबर 6 हमारा बेस टर्मिनल को शो कर रहा है। जैसे जैसे हमारी ये लाइट इस पे फॉल करेगी इसके अंदर करंट का अमाउंट इंक्रीज करेगा। सो व्हेन आप यहां पर देखो एक हम पल्स दे रहे हैं 0 और 1 की इस जगह पे और हमने इसको इस LED से कनेक्ट कर रखा है। सो दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड एट द ग्राउंड एंड दिस LED इज ऑन। तो जब हम 0 देंगे तो LED ऑन नहीं होगा, जब हम 1 देंगे तो ये LED हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। जब ये ग्लो करेगा तो सिंपल सी बात है कि इस जगह पर ये लाइट फॉल करेगी। जब ये लाइट फॉल करेगी तो यहां से जो करंट है इस VCC से, ये करंट इस पिन नंबर 5 से होता हुआ इस पिन नंबर 4 पे जाएगा। ऐसे इस तरह से करंट का डायरेक्शन हमारा मूव करेगा। अगर हम इस जगह पर कोई वोल्टेज एज्यूम करते हैं VB
मान लो अगर हमने इस जगह पर VB एज्यूम कर रखा है और इस जगह पर हमने VC एज्यूम कर रखा है, तो बताओ VB की वैल्यू क्या होगी? कि VB की वैल्यू जब ये करंट हमारा जैसे जैसे एज लाइट फॉल, योर लाइट फॉल, जैसे हमारी लाइट इस पे फॉल करेगी, योर VB विल बी डिक्रीजिंग, हमारा VB क्या करेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि हमारा इसके अक्रॉस कलेक्टर करंट बढ़ गया। तो अगर कलेक्टर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज हमारा डिक्रीज करता है। तो VB कहने का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज, यानी कि VC वोल्टेज भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये VB हमारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सो व्हेन यू आर गिविंग द पल्स, योर VB इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन योर VB इज डिक्रीजिंग, यहां पर हमने एक नॉट गेट लगा रखा है, तो अगर हम 0 देते हैं तो आउटपुट क्या होती है? 1 होती है। यानी कि अगर हमारा ये कम होगा तो VC क्या होगा? हाई होगा। तो अगर हम इसको प्लॉट के हिसाब से देखें, सो इफ यू आर गिविंग सम इनपुट, if you are giving some input from 0 to 1, this is your input, ठीक है। तो अगर आप यहां पर इनपुट दे रहे हो तो हमारा जो VB वैल्यू है वो क्या होगी? वो घटेगी, वो ज्यादा से कम होगी। When you are giving some input here, तो जो हमारा VB जो कि VC के बराबर है, करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये फॉल करेगा। सो द करंट विल बिकम इंक्रीजिंग, सो योर VB विल बिकम डिक्रीजिंग। अब चूंकि हमने यहां पर नॉट गेट लगा रखा है, तो नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट हाई पर क्या देगा? लो, और लो पर क्या देगा? हाई। सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग दिस नॉट गेट, दिस विल बी VC, so it will be giving low, and low पर ये हमको क्या देगा? हाई देगा। this will be the output that you are getting at VCE terminal. so this is your input, this is your output, और जब हम इसको हाई कर देंगे, यानी कि VB की वैल्यू अगर हमारी हाई हो गई, जैसे मान लो ये करंट 0 हो गया, तो VB की इक्वल्स टू VCE के बराबर हो जाएगी, VCC के। तो जब ये VCC के बराबर हो जाएगी तो यहां पर VCC दोगे तो नॉट गेट के थ्रू हमको आउटपुट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। सो व्हेन दिस वैल्यू इज गॉन टू द VCC, you are getting the 0 volt. So इस तरह से हम लोग ऑप्टोकपलर का इस्तेमाल करते हैं फॉर गेटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस। डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस को हम अगर हम इसी पल्स रेशियो को का टाइम ड्यूरेशन घटा दें, बढ़ा दें, उस हिसाब से ये चीज तेजी से लाइट इमिट करेगी और ये सारी चीजें ऑपरेट करेंगी। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, दैट इज द ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर ज्यादातर बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, जहां पर हमको आइसोलेशन की जरूरत होती है, जहां पर हम ये चाहते हैं कि हमको कम वोल्टेज पर करंट प्रोवाइड हो जाए और उस करंट को हम फर्दर एम्पलीफाई कर दें। यानी कि अगर हम इसी MCT2E का ऑप्टोकपलर में, ये जो हमारा 4N3C ऑप्टोकपलर है, इसी ऑप्टोकपलर में अगर हम इसी वोल्टेज को आगे लेकर जाएं, इसी VB वोल्टेज को आगे लेकर जाएं और किसी ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफाई कर दें, तो ये वोल्टेज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। सो फॉर गिविंग द मोर बेटर एम्पलीफिकेशन, फॉर सेविंग द पावर कंजम्पशन, हम लोग ज्यादातर इस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑप्टोकपलर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ऑप्टोकपलर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज वर्किंग ऑफ ऑप्टोकपलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स वी हैव अ नॉलेज चेक।